नींद इस पूरी समस्या का केंद्र है। वैज्ञानिक रूप से यह स्थापित तथ्य है कि स्मृति, विशेषकर दृश्य नींद के दौरान स्मरण शक्ति में स्थायित्व हासिल करते हैं। जब बच्चे देर रात तक बिस्तर पर स्क्रीन देखते रहते हैं तो नींद की अवधि ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी घटती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जिससे दिमाग को आराम का संकेत नहीं मिल पाता। नतीजन अगला दिन थकान, चिड़चिड़ेपन और ध्यान भंग के साथ शुरू होता है। एक समय था जब परिवार के बुजुर्ग बच्चों से सहज रूप से पूछ लेते थे, कोई पहाड़ा सुनाओ। यह केवल गणित का अभ्यास नहीं था, बल्कि बच्चे की मानसिक सक्रियता को परखने का तरीका था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ा याद करना क्रियाशील स्मृति, अनुक्रमित प्रसंस्करण और दृश्य श्रवण समन्वय तीनों को सक्रिय करता है। बच्चों को अंकों की दृश्य छवि बनानी होती है, क्रम याद रखना होता है और बिना रुके सही उत्तर देना होता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान बताता है कि ऐसी गतिविधियां मस्तिष्क के उन खास हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो ध्यान और स्मृति के लिए जिम्मेदार हैं। आज जब उत्तर एक क्लिक में स्क्रीन पर मिल जाता है तो दिमाग की वह कसरत नहीं हो पाती। दुनिया के कई देशों ने इस बदलती स्थिति को गंभीरता से लिया। फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यूरोप के कई स्कूलों में डिजिटल वेब बीइंग यानी डिजिटल तकनीकी के संतुलन उपयोग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चे तकनीकी का उपयोग करना सीखें और उससे गुलाम ना बने। भारत में तस्वीर थोड़ी जटिल है। यहाँ डिजिटल संसाधनों को शिक्षा और अवसर के रूप में देखा जाता है, जो सही भी है, मगर इस उत्साह में बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी हो रही है। शहरी घरों में बच्चों का खेल मैदान मोबाइल बन चुका है। छोटे शहरों और कस्बों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप बच्चों का दृश्य संसार सीमित और एक रूप होता जा रहा है। यह कहना जरूरी है कि समस्या तकनीक नहीं, उसका असंतुलित उपयोग है। स्क्रीन अपने आप में ना तो शत्रु है और ना ही समाधान, यह एक माध्यम है। सवाल यह है कि क्या बच्चों को स्क्रीन के अलावा भी देखने, चलने, खेलने, सोचने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? यदि नहीं तो उनकी दृश्य स्मृति और समझ अधूरी ही रह जाएगी। इस मामले में माता पिता की भूमिका निर्णायक है। घर में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिस्तर केवल सोने की जगह है, पूरे दिन की गतिविधियों का केंद्र नहीं। स्क्रीन मुक्त समय और स्थान तय करना, बच्चों के साथ बैठकर सामग्री चुनना तथा उनके डिजिटल अनुभव पर संवाद करना आज की ज़रूरत है। स्कूलों को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीकी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि इसमें परोसी जा रही सामग्री का बच्चों के दिमाग पर कैसा असर हो रहा है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि नकारात्मक सूचनाओं और सामग्री से मानसिक दूरी कैसे बनाई जाए और सकारात्मक जानकारी को कैसे चुना जाए। बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उम्र आधारित दिशा निर्देश, डिजिटल मंच की जवाबदेही और सार्वजनिक जागरूकता, तीनों पर एक ही काम करने की ज़रूरत है।